फिर सर अकाउंटेबल होंगे आपके आगे, आपके हर आवाज़ को सुनेंगे, हर काम को सुनेंगे। इसलिए ये मेरा पैदल यहाँ बायासेरी आने का मकसद ये था कि वो बॉर्डर का इलाका था, बॉर्डर की रोड थी, उसका बड़ा बुरा हाल था, खस्ता हालत थी। उस रोड को भी मैं देखना चाहता था और उन लोगों को भी दिखलाया कि अगर आप कच्ची सड़कों पर चल सकते हैं तो सुरेंद्र चौधरी भी कच्ची सड़कें पर चलेगा, लेकिन खाली चढ़ेगा नहीं, आप इन सड़कों को पक्का भी करवाएगा। बहुत सारे महकमे खास करके PWD की बात करें, क्योंकि आप एक बॉर्डर बेल्ट के रहने वाले हैं, बॉर्डर इलाका है आपका, लोगों को बहुत सारी परेशानियां रही पिछले कई वर्षों से, आज भी सड़कों के लिए लोग पर दर-बदर फिर रहे हैं। अब आपसे खिता पीर पंचाल के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, मैंने कहा मैं मानता हूं कि मुझे बहुत उम्मीदें उनको मेरे पर, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इसके बाद जो आज मैंने नौशहरा में मीटिंग की, क्योंकि नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मान और सम्मान दिया, इन्होंने अपनी रातें लगा के मुझे जिताया था और इनके पास मेरा आना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद मैं जो ऑनरेबल MLA हैं हमारे पार्टी के, मैं उनके साथ भी बैठूंगा, बात करूंगा, अपने लीडर, अपने चीफ मिनिस्टर उमर साहब के साथ भी बैठूंगा, फारूक साहब से उनसे भी गाइडेंस लूँगा, और जैसे वो कहेंगे उनके काम को, खासकर खिताब पीर पंचाल का मैं आपको कहूँ और जम्मू प्रोविंस का, इसमें जितने भी हो सकेगा मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा, चाहे 2 जगह जाना पड़े, 3 जगह एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा अपना, और आप पार्टी को तो मजबूत करूंगा ही करूंगा, इसके साथ साथ लोगों को दिखाऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो आपका भला कर सकती है, जो लोगों के काम कर सकती है। शुक्रिया। आखिरी सवाल चलते चलते, जो वादे किए गए थे इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ, उन वादों पे अगर हम इस वक्त बात करें कि कई चीज़ें ऐसी थी जिसमें गैस सिलेंडर की बात करें या बिजली के यूनिट की बात करें या राशन की बात करें, जो दावे किए वादे किए थे वो पूरे किए जाएंगे? मैंने कहा ना कि ये मुझे कश्मीर में भी एक बंदे ने सवाल पूछा तो मैंने उसको एक जवाब दिया था। मैंने कहा था भैया हमारे मैनिफेस्टो तो बड़ा जल्दी आपको याद आ गया, लेकिन कभी बीजेपी के मैनिफेस्टो को ही तो पूछ लेना था कि 15 लाख उन्होंने दिया, लेकिन ये बात मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप जो बार बार हमें ट्विच लगाने की कोशिश करते हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखा है, वो वादे पूरे होंगे। मेरे लीडर झूठा नहीं है, मेरा लीडर बहुत ईमानदार है, मेरा होम चीफ मिनिस्टर बहुत ईमानदार है, डॉक्टर फारूक साहब बड़े, जिन्होंने आज तक जो वादे किए वो निभाएं, इसलिए ये कोई भी झूठ नहीं होगा, जो मैनिफेस्टो में सारा का सारा पूरा किया जाएगा। लेकिन थोड़े 2 मिनट हमें दे दीजिए, काम तो करने दीजिए पहले। बिल्कुल, शेड्यूल का रेजोल्यूशन पास हो गया।